नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भू तत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही गोचर करेंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 को पुनः मार्गी होंगे। देवगुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से ही प्रदान करता है। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों ही नक्षत्र देवगुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। वृषभ राशि में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। 13 जून तक देवगुरु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में होगा, जो कोई सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य के माध्यम से गुरु अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और देवगुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और 20 अगस्त से 28 नवंबर तक मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा देवगुरु का, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के माध्यम से ही देवगुरु अपना फल प्रदान करेंगे। और इसके बाद 28 नवंबर को पुनः रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। इस तरह देवगुरु इस गोचर काल में अपने मित्र ग्रहों के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा ये गोचर। तो कन्या राशि के जातकों पर गुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। 1 मई 2024 को देवगुरु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान में देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में देवगुरु 22 अप्रैल 2023 से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु का पिछला जो गोचर रहा है 1 वर्ष का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहा। हालांकि अष्टम भाव में देवगुरु आपकी हर तरह की परेशानियों से रक्षा करते हैं, ईश्वरीय कृपा की बरसात भी कराते हैं, लेकिन जैसे ही देवगुरु अष्टम भाव में आए 22 अप्रैल 2023 को, यहाँ पर राहु के साथ गुरु का चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष अष्टम भाव में बनना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा। अष्टम भाव वैसे ही दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, और अष्टम भाव में जब चांडाल दोष बना तो तरह तरह की परेशानियां, कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं, आर्थिक संकट, हर तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। यहाँ गोचर करते हुए गुरु राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, और 12वां भाव खर्चों का होता है। अष्टम भाव में चांडाल दोष बना और इसका प्रभाव ये हुआ, अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा और हो सकता है कि आपको अस्पताल में भी
भर्ती होना पड़ा हो। चांडाल दोष के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। धन के भाव पर गुरु राहु दोनों की दृष्टि पड़ने से आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे और हो सकता है कि पिछले वर्ष किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी अचानक से आपको फेस करना पड़ा हो। 12वां भाव विदेश का होता है, लेकिन विदेश जाने के सपने आपके पूरे नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। विदेशी व्यापार में आपको या तो नुकसान हुआ होगा या आपका पैसा विदेश में कहीं फंस गया होगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने आपके अधूरे रह गए होंगे। राहु की दृष्टि पड़ने से परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी और तनाव की स्थिति भी बनी होगी। चौथे भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु और 12वें भाव पर दृष्टि थी। बिला वजह के खर्चों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। ना तो आपको धन मिल पाया होगा और ना ही धन का संचय हो पाया होगा। विदेश में सेटल होने या विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना भी अधूरा रह गया होगा। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। शासन सत्ता का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी। अचानक से धन हानि हुई होगी। अचानक से मान सम्मान में कमी आई होगी। भयंकर आर्थिक संकट झेला होगा आपने। जनवरी 2024 में जब देवगुरु केतु के नक्षत्र में आए तो हो सकता है उस समय कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो, घर परिवार से दूर जाना पड़ा हो, व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मानसिक चिंताएं बढ़ने से आप डिप्रेशन की स्थिति में भी आ गए होंगे और आपकी नींद भी उड़ गई होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आएंगे। आपके जीवन में पिछले समय से जो परेशानियां चल रही थीं उनका अंत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। समय तो लगेगा, क्योंकि देवगुरु एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो देवगुरु का फल मिलने में भी थोड़ा समय तो लगता है। लेकिन यहाँ पर 13 जून तक जब देवगुरु सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सूर्य और गुरु मिलकर के आपके भाग्य को चमका देंगे। भाग्य साथ देने से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। सूर्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, तो शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के पास को रुका हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा। और चूँकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्करों से आपको राहत मिलेगी और विदेश जाने के आपके सपने भी पूरे होंगे। भाग्य भाव में गुरु हैं। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। सूर्य उच्च पद और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और इस समय आपको विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी दूतावास में, किसी विदेशी कंपनी में कोई उच्च पद मिल सकता है। और जो लोग पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, ऐसे जातकों का भाग्य साथ देगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, उच्च पद और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको इस समय सौंपी जा सकती हैं।
गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं। आपके संतान की भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भाग्योन्नति होगी और आपको संतान प्राप्ति का भी इस समय योग बनेगा। हालांकि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप करेगा और लव रिलेशंस के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग छात्र हैं, शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश जाने की आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। देवगुरु के 1 वर्ष में गोचर काल का 13 जून से 20 अगस्त का जो समय है, 13 जून से 20 अगस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे देवगुरु और 20 अगस्त के बाद 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, रहेंगे और उसके बाद फिर 28 नवंबर के बाद का जो समय है फिर चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा गोचर। तो ज़्यादा समय चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु का गोचर रहेगा और ये जो गोचर काल है आपके लिए लगभग 7 महीने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेंगे? देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव लाभ का होता है, हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो मिलेगा ही, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी क्योंकि देवगुरु 4थे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। 4था भाव भौतिक सुखों का होता है। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य, शीतल ग्रह हैं। मन आपका शांत रहेगा, शीतल रहेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपके सपने पूरे होंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं। 13 जून से 20 अगस्त और फिर 28 नवंबर के बाद का समय ये सप्तम भाव की दृष्टि से बहुत बेहतर रहेगा। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव विवाह का होता है। भाग्य के भाव में बैठे हैं, आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। और इस समय 13 जून से 20 अगस्त और 28 नवंबर के बाद विवाह का प्रबल योग बनेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका संपन्न होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह से आपको सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि गुरु 4थे भाव के भी स्वामी हैं, सुख के भाव की। और कालपुरुष कुंडली में जो 4था भाव होता है ये चंद्रमा का होता है, कर्क राशि का होता है 4था भाव। तो इस गोचर काल में जब चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन को भी नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए व्यापारिक अनुबंध होंगे, बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे और उनके सहयोग से अपने व्यापार व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। कैरियर, व्यापार, संतान, शिक्षा, विवाह, भौतिक सुख, भाग्य, इन सभी दृष्टियों से ये समय बहुत अच्छा रहेगा 13 जून से 20 अगस्त और 28 नवंबर के बाद। बीस अगस्त से 28 नवंबर मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा। ये जो गोचर काल है लगभग 3 महीने का, थोड़ा सा आपको सावधान रह करके चलना होगा क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। अब तीसरा भाव तो पराक्रम पुरुषार्थ का होता है,
यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, नए उत्साह के साथ आप अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य आपका खराब होगा, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। मंगल के प्रभाव से चूंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके अंदर क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस चीज़ को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत सावधान रह कर के कार्य करना होगा। जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा। बहुत सावधानी पूर्वक छोटा छोटा निवेश, लॉन्ग टर्म निवेश कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। शेयर, लॉटरी, सट्टे से, जुए से जितना दूरी बना करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हानि के अलावा कुछ नहीं मिलनी है। मंगल अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव जो है ये आपके लिए बहुत कष्टकारी भाव है। परिवर्तन का भी है, लेकिन परिवर्तन शुभ नहीं है। आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठे हुए हैं, केतु मंगल जैसा यही व्यवहार करते हैं। अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक ये समय काटिएगा। 28 नवंबर के बाद फिर बहुत अच्छा समय आ जाएगा, उस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाइएगा। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरु आपकी कुंडली में अगर कमज़ोर हैं या आपके जीवन में गुरु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो गुरु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं।
किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।